रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि मैं आप सब लोगों से वायदा करता रहता हूं कि हर बार किसी न किसी ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। आज हम मौजूद हैं चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय जींद में एक ऐसी उपलब्धि की खुशियों में शामिल होने के लिए, क्योंकि 73वां नेशनल कॉमर्स कॉन्फ्रेंस का जो एक हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब से हरियाणा बना है। इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस में गोल्ड मेडल लाकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एस.के. सिन्हा जी ने पूरे हरियाणा प्रदेश को गौरवान्वित करने का काम किया है। आइए उन्हीं की जुबानी जानते हैं उनकी उपलब्धि के बारे में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और रिवॉल्यूशन इंडिया बड़ा गौरवान्वित महसूस कर आपके साथ बात करके ढेरों शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब, धन्यवाद आपको। ये अखिल भारतीय कॉमर्स या वाणिज्य जो कॉन्फ्रेंस है वो साल में एक बार कहीं ना कहीं कोई ना कोई यूनिवर्सिटी इसको होस्ट करती है। कॉमर्स एसोसिएशन का स्थापना 1947 में हुआ था, जिसमें ये सबसे पहला कॉन्फ्रेंस लखनऊ में किया गया था, लखनऊ यूनिवर्सिटी द्वारा प्रायोजित था। अब आप समझ सकते हैं कि इतनी पुरानी संस्था है, इसमें इनका अपना एक जर्नल भी है, इंडियन जर्नल ऑफ कॉमर्स के नाम से आता है ये, और ये हमारे यूजीसी केयर लिस्ट में है। इसके बाद इस बार हमारे इस कॉन्फ्रेंस का जो होस्टिंग था वो बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी औरंगाबाद में किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस में कई सेशन चलते हैं। इसका जो मेन थीम था वो था इंडिया मार्च टूवर्ड्स $5 ट्रिलियन इन 2024। ये बेसिक इनका ये था। इस पर एक सेमिनार सेशन किया गया और उसके बाद 4 टेक्निकल सेशन था। इस 4 टेक्निकल सेशन और सेमिनार के अलावा वहाँ पर 3 अवार्ड सेशन भी चलाया जाता है। जैसे एक मनु भाई शाह, प्रोफेसर मनु भाई शाह प्रोफेसर थे कॉमर्स और मैनेजमेंट के, गुजरात के रहने वाले थे। वो एक सोशल आदमी थे, उनके नाम पर ये क्या कहते हैं कि आपका ये अवार्ड है। इसके बाद एक यंग रिसर्च स्कॉलर अवार्ड है, प्रोफेसर समुद्दीन अवार्ड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद सौरभ सिवारे के नाम से एक अवार्ड है और एक सिंधे अवार्ड है। इतने अवार्ड उसमें दिया जाता है। तो इस बार चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट से 7 सदस्यीय टीम उस कॉन्फ्रेंस में प्रतिभागी करने के लिए चले थे, जिसमें मैं था, डॉक्टर कृष्ण कुमार, डॉक्टर रचना श्रीवास्तव। ये तो 3 मुख्य थे जिनका पेपर था मन्नू भाई शाह मेमोरियल अवार्ड के लिए। इसके बाद हमारे 3 रिसर्च स्कॉलर थे, रिमिशा वर्मा और नीरज और डॉक्टर ज्योति रानी। ये तीनों थे। प्रोफेसर समुद्दीन के लिए ये लोग प्रस्थान किए थे। वहाँ पर टोटल 900 ऑलमोस्ट पेपर आया था, जिसमें 61 पेपर मन्नू भाई शाह के लिए था, जिसमें मेरा पेपर जिस पर ये गोल्ड मेडल मिला है ये पहले नंबर पर था। जब उस स्क्रीन के बाद जब उसको ज्यूरी के सामने हमको प्रेजेंटेशन करना पड़ता है, वहाँ पर प्रेजेंटेशन और फिर उसके बाद डिस्कशन, आफ्टर दैट ज्यूरी का डिसीजन है, कितना मार्क्स, हर एक तरह का पैरामीटर्स है उसमें। उसके बाद ये स्वर्ण पदक दिया जाता है। और दूसरा कि जो प्रोफेसर समुद्दीन अवार्ड था उसमें हमारी स्टूडेंट रिसर्च स्कॉलर है रिमिशा वर्मा, उन्होंने भी उस प्रोफेसर समुद्दीन रिसर्च स्कॉलर का जो कैश प्राइज है उसकी अवार्ड उसको मिला है। और 2 हमारे थे डॉक्टर ज्योति रानी, उनका वो अवार्ड वहाँ इसलिए नहीं मिल पाया कि वो यंग रिसर्चर अवार्ड है और ये ऑलरेडी पीएचडी हैं और यहाँ जुलाना गवर्नमेंट कॉलेज जुलाना में प्राध्यापिका हैं, सहायक प्राध्यापिका हैं कॉमर्स विभाग में। तो इसलिए उनका जो प्रेजेंटेशन होने के बावजूद भी उनको वहाँ से डिलिस्ट कर दिया गया, क्योंकि वो यंग रिसर्च अवार्ड है। तीसरी थी हमारी जो नीरज, उसका प्रेजेंटेशन अच्छा था, सारा चीज़ उसकी रिसर्च पेपर भी बहुत अच्छा था, बट सबको प्राइज़ तो इकट्ठे नहीं मिलता है। तो वो रुक गई है। आगे वो प्रयत्न करेगी, मुझे विश्वास है कि वो आगे भी उस प्राइज़ को ले लेगी। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक ही बार चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय में मनु भाई शाह और प्रोफेसर समुद्दीन का अवार्ड मिला है। और मैं ये बताऊं कि प्रोफेसर समुद्दीन का तो बहुत पता नहीं है मुझे, बट मनु भाई शाह का जो ये स्वर्ण पदक है वो हरियाणा में पहली बार चौधरी रणवीर सिंह ने जीता है।
डॉक्टर साहब, जितना मैं आपकी रिसर्च के बारे में थोड़ा बहुत जो जान पाया, आपकी रिसर्च का जो विषय था इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन है उस पर कंट्रोल पाने के लिए, उस पर आपने बहुत बखूबी काम किया और आपकी उस मेहनत का ही ये फल था कि आपको स्वर्ण पदक भी मिला, प्रशंसा पत्र भी मिले और पूरे हरियाणा को आपने गौरवान्वित और पूरे विश्वविद्यालयों के लिए, अन्यों के लिए भी एक आपने एक बेंचमार्क तैयार कर दिया कि आपने इस उपलब्धि तक भी पहुंचना है, इसके लिए प्रयास करना है। उसके बारे में आप बताइए कि वो पॉल्यूशन कंट्रोल के ऊपर क्या विषय था? बताओ। हमारा जो पेपर का टॉपिक था वो था एन एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द परसेप्शन टूवर्ड्स द इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसमें बेसिकली जो ट्रांसपोर्टेशन जो सबसे बड़ा मेजर कॉज माना जाता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन का, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ होती है और पूरा का पूरा वातावरण जो है वो विषयुक्त हो चुका है। हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे ऑनरेबल जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने COP26 में इस बात को कहा कि लगभग 2030 तक जो है इंडिया जो है काफ़ी कुछ इसको सुधारेगी। क्लाइमेट चेंज की उन्होंने बात करी, पोल्यूशन को कम करने की बात करी और 90% जो है वो टू व्हीलर्स जो हैं वो पोल्यूशन का कारण है। 1% पेनिट्रेशन अभी इंडियन मार्केट में सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है और 2070 तक ये पूरी तरीके से जो है विश्व से अलग हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो है CO2 का वो ख़त्म हो जाएगा और यही पहल थी, यही हमारा पेपर था कि हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिस सराउंडिंग्स में रहते हैं, हम सबसे पहले उसकी सेफ्टी करें, क्योंकि जब सराउंडिंग सेफ होगी तो हम सब सेफ होंगे। आपका शुभ नाम है? डॉक्टर रचना श्रीवास्तव जी। इस पेपर में ये था कि हमने जो सर्वे किया था क्वेश्चनियर में वो परसेप्शन था, परसीव्ड बिहेवियर था। तो कि हमारा जो यंग युवा जो हैं, क्योंकि हमने 2070 का टारगेट रखा है, तो युवा का ही वो दिन होगा 2070 तक तो कोई 50 साल का आदमी पता नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा। तो वो परसेप्शन और परसिव्ड बिहेवियर जो है वो हमने जज किया था। तो ये लग रहा था कि इनका मानना था कि नहीं, ये जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है इन्हीं का अब समय आएगा और हम कहीं ना कहीं अपने प्रदूषण पॉल्यूशन जिसके लिए दिल्ली NCR पूरा परेशान रहता है उसको कहीं ना कहीं कम करके जीरो लाएंगे। ये था इसमें। डॉक्टर साहब, जैसा चर्चा चल रही थी, हमें पता लगा कि जिस कॉन्फ्रेंस में आपने हरियाणा प्रदेश को, जब से हरियाणा बना है 73 वर्ष हो गए पूरे आज़ादी के बाद, पहली बार हरियाणा इस प्रकार से स्वर्ण पदक लिया है और 2 लाख रुपए का कैश प्राइज़ भी है। इसमें जो बात जो मैं आपसे साझा करना चाह रहा था कि आपके इस अनुभव का फ़ायदा निश्चित तौर पर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को भी मिलेगा, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? दूसरा, क्योंकि इस कंपटीशन में, इस कॉन्फ्रेंस में IIM के जो महान बड़े लेवल के जो कॉलेज हैं वो भी पार्टिसिपेंट थे और आपने उन सबको पछाड़कर इस प्रकार की उपलब्धि प्राप्त की है, तो युवाओं के लिए आप अंतिम संदेश क्या देंगे? युवाओं के लिए अंतिम संदेश यही है कि शोध जो है वो एक हमारा कॉमर्स मैनेजमेंट में ये कहा जाता है कि R&D जो डिपार्टमेंट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो ऑलवेज काम करते रहती है, कब कहाँ किस तरह का चेंज हो। क्योंकि प्रकृति का नियम है कि हर एक चेंज होता ही है, बदलाव होना ही है, ये प्रकृति का नियम है। जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में भी देखे तो बहुत पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी था, फिर उसके बाद कलर टीवी हो गया, फिर उसके बाद कोई और टीवी आएगा। तो ये जो चेंज है, तो चेंज के लिए रिसर्च ज़रूरी है। ऐसे ही वातावरण में चेंज हो रहा है, पर्यावरण की चिंता हो रही है, प्रदूषण को कम करना है, ये सारा चेंज है। तो हमको कहीं ना कहीं हम युवाओं को यही कहना चाहते हैं कि जो हमारे समाज में, हमारे वातावरण में जो कमी हो रहा है उस पर शोध करने की ज़रूरत है, जिससे कहीं ना कहीं जो पॉलिसी मेकर हैं, जो इस पर काम करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं उनको इस शोध का फ़ायदा मिले। शोध अपने लिए नहीं करना चाहिए, शोध समाज के लिए, शोध राज्य के लिए और शोध देश के लिए करना चाहिए, जब कहीं ना कहीं हम उसमें आगे बढ़ सकें। तो मैं दर्शकों को इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूं कि जो युवा कॉमर्स के क्षेत्र में रिसर्च करना चाहते हैं, कोई बेहतरीन कार्य करना चाहते हैं, तो ऐसी शख्सियतों से आप प्रेरणा लेकर निश्चित तौर पर आप भी एक मिसाल काम कर सकते हैं। मन्नू भाई M शाह रिसर्च गोल्ड मेडल आप भी हरियाणा को लाकर दे सकते हैं, गौरवान्वित कर सकते हैं। तो हमारे साथ चैनल के साथ जुड़े रहिए, निश्चित तौर पर फिर किसी अन्य हस्ती से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।